चेहरे पे काली पड़ी झाइयाँ न सिर्फ हमारे चेहरे को ख़राब दिखाती है बल्कि हमारा जो कॉन्फिडेंस होता है उसको भी एकदम लो कर देती है। जब भी हम किसी से बात करते हैं तो या तो हमें बहुत सारा मेकअप करके झाइयों को छुपाकर किसी मीटिंग में जाना होता है या किसी से बात करना होता है, तब हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस दिखता है। लेकिन अगर हम नॉर्मली किसी से बात करें तो हमारा मन में हमेशा एक ही चीज़ रहती है कि हमारी झाइयों की वजह से हमारी स्किन अच्छी नहीं दिख रही, हमारा चेहरा अच्छा नहीं दिख रहा, और ये हमारे जो काम को होता है वो कम कर देता है, हमारा कॉन्फिडेंस एकदम से डाउन कर देता है। तो कोई इंसान नहीं चाहता कि उसके चेहरे पर छाइयाँ हों, और छाइयों से छुटकारा पाने के लिए न जाने हम तरह तरह की चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। बहुत बार तो ऐसे होता है कि पता ही नहीं चलता ये प्रॉब्लम हो क्यों रही है, किसकी वजह से है, क्योंकि बहुत सारा हम ध्यान भी देते हैं, केयर भी करते हैं, फिर भी हमारे चेहरे पर झाइयाँ निकल आती हैं। इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं, रीज़न की थोड़ी बहुत बात करेंगे। लेकिन अगर आपके स्किन पे चेहरे पर झाइयों की प्रॉब्लम है और आप इसको हमेशा के लिए ख़त्म करना चाहते हैं, अपने चेहरे को एकदम से क्लीन और ग्लोइंग बनाना चाहते हैं, तो आज मैं आपको एक बहुत ही बेहतरीन होम रेमेडी बताने जा रही हूँ। उसको अगर आप कंटिन्यू करते हो तो उससे आपकी झाइयाँ डेफिनेटली ठीक होती हैं। थोड़ा सा आपको, क्योंकि कोई भी होम रेमेडी होती है उसमें हल्का थोड़ा वक्त लगता है, इसलिए आपको पेशेंस रखना होगा। लेकिन अगर आप इस पर कंटिन्यू रहते हो तो डेफिनेटली 100% आपको रिजल्ट मिलेगा। बहुत सारे मेरे जो व्यूअर्स हैं या पेशेंट्स हैं जिनको मैं जानती हूँ, उन्होंने उसका इस्तेमाल किया है और उनको बेनिफिट हुआ है, तो आपको भी उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो शुरू करने से पहले, मैं हूँ डॉक्टर पूनम और आप देख रहे हो स्माइल ओपनली विद डॉक्टर पूनम। अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा ताकि आपको न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। जब से जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारे स्किन, हमारी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं, और उनमें से एक होता है चेहरे पर स्किन में चेंजेस होना। तो कभी किसी के एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं होती हैं, लड़कियां या फिर लड़के होते हैं जिनके हार्मोनल इम्बैलेंस होता है, जिसकी वजह से उनके चेहरे पर झाइयों की प्रॉब्लम दिखनी शुरू हो जाती है। झाइयों की प्रॉब्लम ये नहीं है कि आपकी कम उम्र में या फिर आपकी एज हो गई है ज़्यादा तब आपके दिख रही है, किसी भी उम्र में ये प्रॉब्लम हो सकती है, मेल या फीमेल किसी को भी इसकी समस्या हो सकती है। तो एक तो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होती है। हमारे स्किन में मेलानिन नाम का पिगमेंट होता है, उसका अगर एक ही जगह पे प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो चेहरे पे काले काले दाग धब्बे दिखने शुरू हो जाते हैं, उन्हीं को हम झाइयाँ बोलते हैं। स्टार्ट में ये हल्की होती है, लेकिन अगर हमने इस पे ध्यान नहीं दिया तो ये धीरे धीरे बढ़ती जाती है और अंदर तक आपकी स्किन को ख़राब करने लग जाती है, और तब ये बहुत ज़्यादा जिद्दी हो जाती है और डार्क हो जाती है, और उस समय इसका ट्रीटमेंट करना भी मुश्किल हो जाता है। तो अगर आपको हल्की भी झाइयाँ आपकी दिखनी शुरू हो गई है तो अभी से आप ध्यान दे दीजिए, अपनी स्किन का थोड़ा सा केयर कीजिए, और कुछ घरेलू तरीके अपना सकते हो, कुछ नुस्खे अपना सकते हो, उसकी मदद से आप अपने स्किन की झाइयों को ठीक कर सकते हो। तो एक तो न्यूट्रिशन की कमी की वजह से होता है, एक धूप में बाहर बहुत ज़्यादा अगर आप निकलते हो तो उसकी वजह से मेलानिन का जो प्रोडक्शन है वो तो हाई हो जाता है। अल्ट्रावायलेट जो रेज होती है सूर्य की, ये स्किन को टेन भी करती है और झाइयों की जो प्रॉब्लम होती है उसको भी बढ़ाती है। गलत कॉस्मेटिक प्रोडक्ट यूज़ करने से ये प्रॉब्लम बढ़ सकती है। कॉस्मेटिक जो ट्रीटमेंट प्रोडक्ट हम यूज़ करते हैं उनमें क्या होता है, केमिकल्स होते हैं, और अगर आपकी स्किन टाइप का प्रोडक्ट नहीं है, मान लो आपकी स्किन ड्राई है और आपने ऑयली स्किन वाले प्रोडक्ट यूज़ कर ली, ऑयली है तो ड्राई स्किन वाले प्रोडक्ट यूज़ कर ली, इस तरीके से अगर आपने गलत प्रोडक्ट यूज़ कर लिए तो ये भी आपकी स्किन को ख़राब कर सकते हैं, डल कर देती है, साथ ही साथ झाइयों की जो समस्या है उसको बढ़ा देती है। प्रेगनेंसी के दौरान अक्सर ये प्रॉब्लम रहती है महिलाओं में। प्रेगनेंसी में क्या होता है, हार्मोन्स चेंज होते हैं और उसकी वजह से अच्छे से हम केयर नहीं कर पाते हैं, और इसी कारण से स्किन पे झाइयों की समस्या दिखनी शुरू हो जाती है। उम्र के साथ साथ भी ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है, लेकिन अगर आप कुछ चीज़ों का ध्यान रखते हो तो इससे बच सकते हो और अपनी स्किन को ग्लोइंग और एकदम दाग से फ्री कर सकते हो। तो इसके लिए मैं सिर्फ आपको एक ही चीज़ बताने जा रही हूँ, क्योंकि ऐसे हम सर्च करेंगे, हम बात करेंगे तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, होममेड चीज़ें हैं, घरेलू चीज़ें हैं जिनकी मदद से आप अपने स्किन को ग्लोइंग भी बना सकते हो, झाइयों की, एक्ने पिंपल्स की प्रॉब्लम भी दूर कर सकते हो। लेकिन बहुत ज़्यादा जिद्दी झाइयाँ, तो सिर्फ एक ही चीज़ आपको बताना चाहूँगी, वो है जायफल।
जायफल में एंटीबैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टी के साथ साथ एंटी टैनिंग गुण भी पाया जाता है और ये आपके मेलेनिन के प्रोडक्शन को कम करता है और आपकी स्किन की जो जिद्दी छाइयाँ होते हैं उनको दूर करके स्किन को क्लीन बनाने में हेल्प करता है। तो जायफल बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, एक ऐसा मसाला है जो हमारे किचन में मौजूद होता है और हमारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी, यानी बहुत बार आपने सुना होगा बच्चों के किसी के पेट में दर्द है या कोई प्रॉब्लम हो रही है तो जायफल का हल्का सा अर्क दिया जाता है, तो ये उसमें भी उसको राहत दिलाता है। इसी तरीके से अगर आप अपनी स्किन पे इसको सही तरीके से यूज़ करते हो तो आपकी स्किन को ग्लोइंग बनाता है और आपकी झाइयों की जो प्रॉब्लम होती है वो दूर करते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, आप चाहो तो जायफल का पाउडर बाय कर सकते हो या फिर आप घर पे ही जायफल अगर आपके पास है तो उसको पीस कर उसका पाउडर बना लीजिए और आपको आधा चम्मच जायफल पाउडर लेना है और आपको 1 चम्मच रो मिल्क लेना है। रो मिल्क मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत बार क्या होता है हमारे घर में दूध उबला हुआ होता है तो हम वो मिक्स कर देते हैं। उबला हुआ दूध डालोगे तो उसका जो, क्योंकि दूध भी हमारे स्किन को मॉइस्चर देता है, नरिशमेंट देता है, अंदर से हाइड्रेट रखता है, तो अगर आप उसको उबाल लेते हो तो उसका जो गुण होता है वो ख़त्म हो जाता है। तो हमेशा हमें कच्चा मिल्क ही यूज़ करना है। तो 1 या 2 चम्मच आपको दूध यूज़ करना है। बहुत बार मेरे पास, मैंने एक बार दूध पे वीडियो बनाया है कि कच्चे मिल्क से स्किन को ग्लोइंग और खूबसूरत बनाए, तो बहुत सारे मेरे व्यूवर्स हैं उन्होंने कमेंट करके ये भी पूछा मुझे कौन सा मिल्क ले, गाय का ले, भैंस का ले, किसका मिल्क ले। तो मेरा कहने का मतलब होता है कि आप कोई भी दूध ले सकते हो, हमें हमारे हेल्थ के लिए, पीने के लिए नहीं बता रही कि किससे वेट बढ़ेगा किससे कम होगा, हमें हमारी स्किन पे यूज़ करना है। तो स्किन पे यूज़ करने के लिए आप गाय का दूध भी ले सकते हो, भैंस का भी ले सकते हो, बाहर जो दूध पाउडर फॉर्म में मिल्क आता है वो भी आप यूज़ कर सकते हो, कोई उसका प्रॉब्लम नहीं होती है। बट आपको उसको उबालना नहीं है, रो ही रखना है। तो रो मिल्क को आपको 1 से 2 चम्मच लेना है और उसमें आधा छोटा चम्मच जायफल पाउडर मिक्स करना है और हल्का सा आप गुलाब जल डाल सकते हो अगर आपके पास अवेलेबल है, नहीं है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो उस तीनों को अच्छे से मिक्स करने के बाद जहाँ आपके झाइयाँ है वहाँ लगा के रात को सोने से पहले 15 मिनट लगा के छोड़ दीजिए। 15 मिनट के बाद आप उसको वॉश कर लीजिए। वॉश करके कोई अच्छा सा मॉइस्चराइज़र लगा सकते हो, अगर आपके पास बिना केमिकल, कम केमिकल वाला मॉइस्चराइज़र है तो वो यूज़ कीजिए। अगर नहीं तो आप थोड़ा सा एलोवेरा जेल थोड़ा अपने चेहरे पर उससे मसाज कर सकते हो और फिर आप सो जाइए और सुबह आप खुद फील करोगे जब उठोगे तो आपकी स्किन है उसमें काफ़ी आपको चेंजेस फ़र्क पड़ेगा। आपकी जो झाइयाँ आपको हल्की लाइट नज़र आने लग जाएगी, लेकिन ये कुछ टाइम लगता है क्योंकि हल्की होएगी तो आपको इतना पता नहीं चलेगा। जैसे जैसे आप इसको यूज़ करते जाओगे आपको कुछ ही दिनों में इसमें फ़र्क नज़र आने लग जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि कहीं जायफल से हमारी स्किन को कोई नुकसान तो नहीं होता है। नॉर्मल स्किन को कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन कुछ लोगों की स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होती है। तो मैं तो सभी लोगों को ये बोलूँगी कि एक बार, क्योंकि स्किन पे कोई भी चीज़ चेहरे पर यूज़ करने से पहले उसका पैच टेस्ट ज़रूर कर लेना चाहिए। तो आप क्या कीजिए, जो जायफल है उसमें मिल्क मिला के जो हमने पेस्ट बनाया उसको अपने हाथ के पीछे की तरफ लगा के 24 आवर के लिए छोड़ दीजिए। अगर आपको कोई जलन, खुजली, चिंग, कुछ भी इन्फ्लामेशन वगैरह नहीं हो रहा है तो आप अपने चेहरे पर इसको कंटिन्यू कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको खाज, खुजली, जलन कुछ भी महसूस हो रही है, रेडनेस महसूस हो रही है, तो आप इसको इस्तेमाल बिल्कुल ना कीजिए। डर्मेटोलॉजिस्ट से मिलके आप बात कीजिए कि आपको किस चीज़ से एलर्जी है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। तो बहुत सारे, मोस्टली सभी लोगों को 90 to 95% लोगों को दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी स्किन ही सेंसिटिव होती है तो उनको किसी भी चीज़ से प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमेशा पैच टेस्ट ज़रूर करना है। साथ ही अपने डाइट का खास तौर पर ख्याल रखना है, क्योंकि डाइट एक बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है स्किन को ग्लोइंग और खूबसूरत बनाने के लिए, झाइयों की समस्या को दूर करने के लिए। तो ग्रीन वेजिटेबल, फ्रूट, जूसेस जिनको ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए, अपने डेली रूटीन में कंज्यूम कीजिए। और अगर आप मतलब बहुत ज़्यादा जंक फूड्स वगैरह खाते हैं तो उसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि जंक फूड्स आपकी स्किन को डैमेज करता है और आपको हेल्थ को भी नुकसान पहुँचाता है। साथ ही अगर आपको हार्मोनल इम्बेलेंस है, हार्मोनल प्रॉब्लम है तो उसका ट्रीटमेंट करवाएं। बहुत सारी लड़कियां होती हैं उनको पीसीओएस की प्रॉब्लम होती है, थायराइड की प्रॉब्लम होती है, तो अगर ऐसी कोई भी प्रॉब्लम है तो आप इसका ट्रीटमेंट करवाइए। तो जैसे जैसे ट्रीटमेंट होएगा उसके साथ साथ आपकी स्किन भी सही होने लग जाएगी। अगर आप बहुत ज़्यादा टेंशन में रहते हो, डिप्रेशन में हो, तो जितना हो सके उसको कम कीजिए। अच्छे से 7 से 8 घंटे आप सोइए, जितनी नींद लोगे
आप मतलब तरोताज़ा रहोगे, आप खुशहाल रहोगे, आपकी स्किन भी अच्छी रहेगी। तो कुछ चीज़ों का अगर आप ध्यान रखते हो, मेकअप अगर आप इस्तेमाल करते हो तो मेकअप रिमूवर से रात को सोने से पहले मेकअप बिल्कुल से क्लीन करके फिर सोइए। मेकअप अगर लगा हुआ रहेगा, इसमें क्या होता है, केमिकल्स होते हैं, तो वो आपकी स्किन को और ज़्यादा डैमेज कर देंगे। तो मेकअप को हमेशा रिमूव करके फिर ही आपको सोना है। और आप टोनर का इस्तेमाल कर सकते हो अपनी स्किन के रूटीन में। कुछ छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रख के आप अपनी स्किन को खूबसूरत बनाए रख सकते हो, साथ ही आप जाहिर की समस्या को भी ठीक कर सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।